हम देखते हैं एक वास्ट वैक्यूम स्पेस यूनिवर्स 7 में जहां बहुत सारे एक्सप्लोजन एंड वाइब्रेशन वेव्स एक साथ अटैक्स हो रहे थे। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ खत्म होते जा रहे थे। इन सारे तबाही के माहौल में हम देखते हैं दो कलर के अटैक्स एंड ब्लोस, एक जो व्हाइट कलर का होता है और दूसरा पर्पल कलर का। ये लड़ाई इतनी घमासान और इतनी खतरनाक रूप में हो रही थी कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कुछ देर में हम देखते हैं वो दोनों और कोई नहीं, हमारा गोकू और वेजिटा होता है। लेकिन गोकू और वेजिटा का अटायर बहुत ही चेंज था। वो दोनों अपने नॉर्मल अटायर में नहीं थे। हमारा गोकू ओल्ड दिख रहा था और दूसरी तरफ वेजिटा अपने यंगर वर्जन को मेंटेन करके रखा था। लेकिन वेजिटा का अटायर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा होता है। इस पूरे नए अटायर में गोकू का हेयर का कलर व्हाइट होता है और वेजिटा का हेयर का कलर पर्पल होता है। और फिर कुछ ही देर में गोकू वेजिटा फिर से आपस में अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस बार उन दोनों की स्पीड और अटैक इतनी ज्यादा होती है कि किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस ब्लड ऑब्जेक्ट। दोनों के इस बैटल में एक मोमेंट ऐसा आता है कि दोनों कोई एक दूसरे पर पंच रिलीज कर देते हैं दोनों के फेस पे। दोनों कोई को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है इस फाइट में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख के दोनों को स्माइल करते हैं। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, क्या बात है, इतने ज्यादा पिटने के बाद भी तुम खड़े हो क्या कैरोट, वाकई तुम में काबिलियत है। गोकू कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है वेजिटा, अभी तो बस ये शुरुआत है। वेजिटा कहता है, ठीक है कैरोट, हम लोग एक आखिरी ब्लोज एंड अटैक्स पर ये फाइट फाइनलाइज करते हैं और देख लेते हैं आखिर में कौन जीतेगा। गोकू वेजिटा का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों कोई अपने हाथों में एनर्जी स्टोर करना शुरू करते हैं और फिर दोनों कोई हवा में फ्लाई करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों के हाथों में बहुत मैसिव एनर्जी बॉल तैयार हो जाती है। तभी अचानक से वहां विस आ जाता है और कहता है, तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन तब तक बहुत ही लेट हो जाता है और फिर गोकू वेजिटा दोनों कोई एक दूसरे पे एनर्जी बॉल रिलीज कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। सब कुछ एक पल के रोशनी से ढक जाता है और गोकू वेजिटा गायब हो जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। ये पावर, ये ताकत इतनी ज्यादा थी। विस आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है। एक छोटी सी बात को लेकर वेजिटा और गोकू एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। अगर ये बात जानना है कि पूरा मामला क्या है, आखिर वो क्या बात है जिससे वेजिटा और गोकू एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं अब, तो हम लोग टाइम से थोड़ा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं ये एक नॉर्मल दिन है बीरस के प्लेनेट पे। हम देखते हैं बीरस अपने प्लेनेट पे मजे से सोया हुआ होता है और दो बड़े बड़े अलार्म्स बज के टूट चुके थे, लेकिन बीरस अपने बेड से उठ ही नहीं रहा था। तभी वहां विस आता है। बीरस को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास विस आएगा उसे उठाने के लिए। बीरस विस को देख के आखिर उठ जाता है और उससे पूछता है, मैं कितने वक्त से सोया हूँ विस। विस कहता है, लॉर्ड बीरस, एंजल्स के फाइट के बाद आप 30 साल से सोए हुए हैं। बीरस ये सुन के सेटिस्फाइड रहता है। विस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको इतनी ज्यादा स्लीप लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड हो गए हैं अपने आप को लेके। वैसे भी आप अब इमॉर्टल नहीं रहे, आपकी लाइफ स्पैन बीत रही है, इसलिए अपने लाइफ स्पैन को प्रोडक्टिव बनाइए। बीरस कहता है, अरे कोई बात नहीं विस, भले मैं इमॉर्टल नहीं रहा, लेकिन अभी भी मेरे पास 5000 साल बचे हैं और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ। बॉडी पूरी अकड़ सी गई है और मैं थोड़ा वॉक में जाना चाहता हूँ। विस लॉर्ड बीरस की बात को ओबे करता है और बीरस के साथ वॉक पे चला जाता है। बीरस को फिर भूख लगती है और वो विस को अर्थ से टेस्टी और डिलीशियस फूड को मंगवाने को कहता है। विस कहता है, लॉर्ड बीरस, अर्थ पे सारा खाना खत्म हो गया है। लॉर्ड बीरस ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, अर्थ का सारा खाना किसने खा लिया है। विस फिर हंसता है और बीरस को प्लैनेट के दूसरे हिस्से में जाने के लिए कहता है। दूसरे हिस्से में हम छोटा सा हाउस देखते हैं, एक घर देखते हैं जहां ब्रोली, चिलाई और लीमो होते हैं। ब्रोली बीरस को देख के ग्रीट करता है, पर बीरस का मूड पूरा खराब होता है। विस फिर ब्रोली को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। विस कहता है, लॉर्ड बीरस बहुत सालों से सोए हुए थे और ब्रोली और बाकी के लोग गोकू और वेजिटा अर्थ के दूसरे हिस्से में रहने के लिए आ गए हैं। वो लोग चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। तभी बीरस को खाने की स्मेल आ जाती है जो लीमो अंदर घर में बना रहा होता है। इन 30 सालों में
लीमो और चिलाई भी अपने यंगर वर्जन को मेंटेन करके रखता है। बीरस कहता है तो वो दोनों बेवकूफ है कहाँ आखिर? विस कहता है लॉर्ड बीरस आखिर वो कहाँ होंगे, ट्रेनिंग ही कर रहे होंगे, हर वक्त ट्रेनिंग ही तो करते रहते हैं। बीरस कहता है ये दोनों गोकू वेजिटा कभी नहीं बदल पाए, आज भी वो लोग ऐसे ही है, कितना वक्त गुजर गया। विस कहता है लॉर्ड बीरस ऐसा नहीं है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव और इनहेंस कर चुके हैं। बीरस कहता है विस मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, अब मुझे लेके चलो गोकू और वेजिटा के पास, या फिर उन दोनों को मेरे प्लेनेट पे बुलाओ, मुझे उन दोनों से मिलना है, काफी वक्त हो गया है। इधर हम अपने वेजिटा को देखते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन के गार्डन में। वेजिटा आसमान की तरफ देख रहा होता है। बुल्मा वेजिटा को देख पूछती है वेजिटा तुम आसमान में क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो? वेजिटा कहता है बुल्मा मैं वो पल भूल नहीं सकता जब एंजल्स के अटैक में मैं लाचार पड़ा था, मैं कितना कमजोर था। वो तो गोकू के गॉडली इन्फिनाइट पावर ने हमें बचा लिया, लेकिन एक प्रिंस ऑफ सायन कमजोर नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने रात दिन ट्रेनिंग की, अपना पसीना बहाया, कितनी दफा खून भी निकला। मैंने इन 30 सालों में कितना बंजर प्लैनेट को भी अपनी ताकत से डिस्ट्रॉय किया, ताकि दोबारा वो एंजल कभी भी आए तो मैं उन सबको अकेला हरा दूं। और आज मुझे वो महसूस हो रहा है कि मैं ताकतवर बन चुका हूँ। बुल्मा वेजिटा को प्रेस करने के लिए ट्रंक्स और बुल्ला को बुलाती है, पर अचानक से वहाँ विस आ जाते हैं। वेजिटा जब विस को देखता है तो कहता है विस आप यहाँ क्यों आए हैं और आप क्या चाहते हैं? विस कहता है वेजिटा मैं यहाँ कोई भी काम से नहीं आया हूँ, मैं तो ये बताने आया हूँ कि लॉर्ड बीरस तुम्हें और गोकू को अपने प्लेनेट पे इनवाइट किए हैं, वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। वेजिटा कहता है आखिर वो आलसी पिल्ली सो के उठ गया, लॉर्ड बीरस 30 सालों से सोए हुए थे। ठीक है मैं तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन गोकू है कहाँ आखिर? मुझे तो नहीं पता है विस। दूसरी तरफ हम पैरेलल यूनिवर्स में देखते हैं ड्रैगन बॉल जीटी में गोकू सोया हुआ रहता है और सपने में न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर को फील कर रहा होता है। वो अपने सपने में ही न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर का मैच खेलने लगता है। इसका मतलब कि दोस्तों हमारा गोकू अभी तक जितनी भी इवेंट्स को महसूस किया है न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिगार्डिंग, वो सब कुछ एक सपना था, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल्स के फाइट के बाद गोकू हमारा रेस्ट करने को जाता है, जहां उसे नींद आ जाती है और वो इस नींद में ही न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर को महसूस कर रहा होता है। और एंजल्स के फाइट होने के बाद, अर्थ को बचाने के बाद अब 30 साल बीत चुके हैं और एक झटके से अचानक से गोकू की नींद खुलती है और हम देखते हैं गोकू सिर्फ 1 घंटे के लिए सोने गया था, क्योंकि वो इन 30 सालों में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग किया है और इतना ज्यादा ट्रेनिंग किया था कि वो अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर चुका है। उसका अटायर पूरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा रहता है। इसी दूसरे यूनिवर्स में गोकू ड्रैगन बॉल जीटी में सुपर सायन 4 में बदल चुका था। हैरान करने वाली बात यह है कि पावर्स निकलते ही उसने अपने सामने वाले इंसान को कहा कि मैं अब अपनी सारी पावर्स यूज करूंगा। सामने और कोई नहीं बल्कि हमारा एल्डर गोकू ही था, जो अपने पैरेलल वर्जन को हंसते हुए देख रहा था। सुपर सायन गोकू लगातार अटैक करते ही जा रहा था, वही एल्डर गोकू बड़े आराम से सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। सुपर सायन को पता लगता है कि ये सारे अटैक्स उस पर काम नहीं करेंगे। उसने अपने स्पेशल टेक्निक को यूज किया। पहले उसने फिजिकल ब्लो देने का नाटक किया, बट वो जैसे जैसे पास जाते गया उसने टायो की यानी बहुत तेज लाइट जिससे सामने वाला अंधा हो जाए उसे यूज किया, ताकि एल्डर गोकू देख ना पाए और उसका बैलेंस बिगड़ जाए। फिर सुपर सायन अपने अटैक्स को यूज करके उसे हरा दे। सुपर सायन गोकू काइजन को लॉन्च किया एल्डर गोकू को काटने के लिए, एंड वंस अगेन एल्डर गोकू ने इजिली डॉज कर लिया। फिर एल्डर गोकू कहता है मैं तो टायोकिन से भी बच सकता था, लेकिन मुझे आंखों की जरूरत नहीं है फाइट के लिए। मेरी माइंड एंड बॉडी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अपने आप सेंस कर लेती है और आगे की फाइट लड़ सकती है। ये सब सुनकर सुपर सायन गोकू गुस्से में लाल हो जाता है और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके कामेहामेहा 10 गुना लॉन्च करता है। इसमें इतनी पावर थी कि वो चाहे तो एक पूरा डायमेंशन को झटके से मिटा दे।
एल्डर गोकू ने अपना एक हाथ आगे किया और अपनी टेलीकाइनेटिक फोर्स से उसकी ट्रैजेक्टरी ही बदल दी। ये सब देखकर सुपर सैयन गोकू कुछ समय के लिए हिल भी नहीं पाया और वो समय ओल्ड गोकू के लिए काफी था उसके पास जाने के लिए और अपनी उंगली उसके नेक पर टच करने के लिए, जिससे उसे वो हरा सके और मार सके। उसके सिर्फ एक टच से यंग गोकू एक चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर चाइल्ड गोकू ने पूछा, तुम इतने पावरफुल कैसे हो? जिसके रिप्लाई में एल्डर गोकू कहता है, मैं इतने सालों से सिर्फ फिजिकल पावर ही नहीं बल्कि इनर नॉलेज पर भी फोकस कर रहा था। ये सुनकर यंग गोकू ने स्माइल किया और वो बेहोश हो गया, लेकिन एल्डर गोकू खुश नहीं था और वो कहता है, इतनी जल्दी फाइट खत्म हो गई, मुझे विश्वास नहीं हो सकता ये इतना कमजोर है। मजा एकदम नहीं आया, मुझे उससे तड़पा के मारना था। तभी वहाँ पे वेजिटा और विस आ जाते हैं वेजिटा के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के मदद से। गोकू फिर उनके यहाँ आने का कारण पूछता है तो वेजिटा कहता है, काकारोट, तुम इस टेस्टिंग वर्ल्ड में क्यों आ गए? हम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। तब गोकू कहता है, अब तो 5 साल हो गए हैं वेजिटा मुझे यहाँ आए और ट्रैवल करते हुए, मुझे अभी तक एक भी वर्दी ओपोनेंट मेरे लायक नहीं मिला। और फिर विस गोकू को समझाता है कि वो दोनों क्यों आए हैं। विस कहता है, गोकू, लॉर्ड बीरस तुमसे मिलना चाहते हैं, बहुत समय हो गया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने प्लेनेट पे बुलाया है वेजिटा के साथ। तब गोकू को याद आता है कि वो कितना भूखा है और उसके लिए वो हाँ कर देता है। सब एक बड़ी टेबल को सराउंड करके बैठते हैं और चिल्लाई और लीमो खाना सर्व करते हैं बीरस के प्लेनेट पे और एक साथ सबकी मीटिंग होती है। बीरस बहुत समय के बाद गोकू और वेजिटा से मिलता है। बीरस जानना चाहता था कि सभी इतने साल तक क्या कर रहे थे। तब ब्रोली कहता है, मैं इस प्लेनेट पर चिल्लाई और लीमो के साथ अकेले रहता था और कभी कभी गोकू और वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर लेता था। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं तो ग्रैनोला और हिटर्स के इवेंट को याद करते हुए अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा था ताकि मैं अपनी पावर को कम ना होने दूं, ताकि आप सब मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मान ले। हकाइशन के बाद बीरस रिटायर होकर सोने चला गया था। उस टाइम वेजिटा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गॉड बखूबी निभाई। गोकू अपनी सुप्रीम पावर मिलने के बारे में बता ही रहा था, बीरस ने उसका मतलब पूछ लिया, जिसमें गोकू बताता है, लॉर्ड बीरस, मैं शिंकन की बात कर रहा हूँ। ये सुन के बीरस पूरा शॉक हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता है। विस कंफर्म करता है कि गोकू और वेजिटा ने ये फॉर्म, जो कि शिंकन फॉर्म है, गोकू और वेजिटा ने अचीव कर लिया है। और कुछ जानने से पहले ही गोकू और वेजिटा के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है फॉर द लास्ट पीस ऑफ फूड के लिए, जो कि मीट होता है। गोकू कहता है, वेजिटा गॉड है, उसे हम मॉर्टल्स की तरह खाने की जरूरत नहीं है। जिसके काउंटर अटैक में वेजिटा गोकू को कहता है, काकारोट, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि एक मॉर्टल गॉड को नहीं बता सकता कि वो क्या करे और कैसे खाए। जिस पर विस सजेशन देता है कि इसका फैसला एक फाइट से किया जाए, जिसके लिए विस उन दोनों को यूनिवर्स के खाली जगह पर ले जाता है और एक बड़े एरिया को आइसोलेट कर देता है फाइट के लिए। फिर वेजिटा और गोकू ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये देख बीरस हैरान हो जाता है उनकी पावरों को और उनकी लेवल को देख के कि गोकू और वेजिटा अब कहाँ पहुंच गए हैं अपनी ताकत को लेके। तब विस बताता है कि इन दोनों को, लॉर्ड बीरस, ये दोनों शिंकन पावर अचीव कर चुके हैं जो कि गॉड अभी तक नहीं कर पाया है। ये उनको अपने पावर्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। जैसे वेजिटा का सुप्रीम फॉर्म हकाई की पावर से मैनिफेस्ट हुआ है, वही गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। इनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ने ही वाली होती है कि फाइट शुरू हो जाती है गोकू और वेजिटा के बीच। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक लॉन्च कर रहे थे। इनके अटैक्स कोलाइड होने पर पूरे यूनिवर्स में हलचल महसूस सबको होने लगती है। उनकी स्पीड बहुत ही अनरियल थी, जिसके कारण अब फाइट किसी भी फिजिकल फॉर्म से ऊपर उठ चुका था। गोकू की पावर व्हाइट हरिकेन जैसी थी, जबकि वेजिटा की पर्पल स्टॉर्म जैसी। उनकी एनर्जी बार बार टकरा रही थी, जिसमें लाउड एंड डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजन हो रहे थे। बीरस और बाकी सभी लोग देखकर ये शॉक में आ गए कि ये दोनों उन सभी से ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो गए। तभी विस कहता है, इन दोनों की पावर तो बहुत ही अनरियल है और मुझे लग रहा है कि अब ये दोनों बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, क्योंकि विस ने जो फील्ड क्रिएट किया था वो फील्ड भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है उनके शिंकन पावर से। फिर विस और बीरस फाइट रोकने के लिए दोनों के पास पहुंच ही रहे थे कि उनकी व्हाइट और पर्पल एनर्जी डायरेक्ट ब्लो से इतनी जोर से कोलाइड होती है, इतनी जोर से टकराती है कि एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इमिट होती है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
एक्सप्लोजन के शांत होते ही दोनों रियलाइज करते हैं कि अब वो सब वीरस के प्लेनेट पे है और विश और वीरस भी उनका पीछा करके वहीं पहुंच जाते हैं। तभी वीरस उन दोनों के तरफ अपने डिस्ट्रक्शन एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए फेंक देता है उन दोनों के ऊपर। गोकू और वेजिटा वीरस के अटैक को देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है।